नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आपका जो तर्क एवं तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग का जो पोर्शन है 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो उसके शुरुआत के 4 टॉपिक हम लोग करेंगे। तो उसमें जो पहला टॉपिक है बृहत एवं लघु, इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैंने इसमें वीडियो में उसको शामिल कर लिया है। तो उसको हम लोग दोबारा से देखेंगे और आगे के 3 टॉपिक भी देखेंगे। बहुत ही लिमिटेड इसका सिलेबस है और ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है और लीला मीना, यहाँ लिखा है मीनू कर दीजिए, मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है किंतु हरी मीनू से छोटी है। सबसे छोटा कौन है? तो जो बोलेगा इसमें वही हम लोग करते जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। बोल रहा है लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, तो लक्ष्मी, हाँ, इसमें आपको क्या करना है, या तो आप बाएं से दाएं की तरफ बढ़िए उम्र के क्रम में, या आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़िए। मतलब इस पहले वाले को फॉलो करेंगे तरीके को, तो मतलब बाएं छोटा सबसे छोटा रखा जाएगा, उसके बाद बढ़ते हुए दाएं की तरफ जाएंगे तो लास्ट में सबसे बड़ा आएगा, और दूसरा नीचे से ऊपर में सबसे पहले जो आएगा वो होगा सबसे छोटा, और ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। ये हम लोग तरीका फॉलो करेंगे। तो हम लोग ये दूसरा फॉलो करेंगे नीचे से ऊपर वाला। तो बोल रहा है कि लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, तो लक्ष्मी बड़ी है तो इसको रखेंगे ऊपर मीनू से। तो ये लिखा हमने लक्ष्मी, और ये बोला मीनू से आयु में बड़ी है तो मीनू के इसके नीचे रख दिया। अब बोल रहा है लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। तो लीला बोल रहा है मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, तो इनके बीच में आएगी क्या? लीला। आगे लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है किंतु हरी मीनू से छोटी है। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, तो लो लता हमने यहाँ पे रख दिया, मीनू से छोटी है, और हरी अभी पता नहीं, लेकिन बोला हरी मीनू से छोटी है। तो हरी मीनू से छोटी है लेकिन लता है ना, मीनू और हरी दोनों से छोटी है, तो हरी यहाँ पे आएगी। कहाँ पे? मीनू और लता के बीच में। तो ये 5 लड़कियाँ हैं। अब बोला सबसे छोटा कौन है, तो सबसे नीचे जो आएगा वो होगा सबसे छोटा, तो लता सबसे नीचे है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है स्मिता मनीषा से बड़ी है। जो जो बोलेगा वो ऐसा हम लोग करते जाएंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। तो बोल रहा है कि स्मिता मनीषा से बड़ी है, तो स्मिता को ऊपर रखेंगे और मनीषा को इसके नीचे रखेंगे। बोल रहा धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है, तो धान्या को यहाँ पे बीच में रख देंगे। बोल रहा है करुणा रम्या और मनीषा से छोटी है, तो मनीषा और रम्या से करुणा छोटी है, तो मनीषा तो यहाँ पे है और रम्या नहीं है, तो करुणा को हम लोग यहाँ पे नीचे रख देंगे। एक्चुअल में ये दोनों पहला दोनों क्वेश्चन है ना, इनकी थ्योरी सेम हो गई है और इसमें जो पूछा गया है वो दोनों में उल्टा है। बोला है मनीषा रम्या से बड़ी है, तो मनीषा रम्या से बड़ी है लेकिन करुणा रम्या और मनीषा दोनों से छोटी है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा? रम्या। देख लिए लिखा है करुणा रम्या और मनीषा से छोटी है, तो करुणा सबसे छोटी है, मनीषा उस करुणा के ऊपर रम्या है, फिर है मनीषा। और बोल रहा है मनीषा रम्या से बड़ी है, तो मनीषा रम्या के ऊपर है बस। बोल रहा है किसकी आयु ठीक मध्य में है, तो ये 5 लड़कियां हैं, स्मिता, धान्या, मनीषा, रम्या और करुणा। तो बोला ठीक मध्य में कौन है, तो मनीषा है ना, नीचे से तीसरे में है ऊपर से भी तीसरे में है, तो मनीषा है ना, आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को तार्किक क्रम लघु से बृहत में व्यवस्थित करो। तार्किक का मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए, तो उस तरह से हमको इसको व्यवस्थित करना है। आप इसमें ABCD पढ़ते हैं, महाविद्यालय, शिशु, वेतन, विद्यालय, रोजगार। तो इसमें आप देखेंगे कि बचपन से लगा के रोजगार से लगा के वेतन तक की बात की गई है। तो सबसे पहले आएगा शिशु, 1 नंबर में आएगा, शिशु पैदा हुआ, ठीक है।
उसके बाद फिर वो गया विद्यालय, तो दूसरा। उसके बाद गया महाविद्यालय में, तो महाविद्यालय में गया, फिर उस पास आउट होने के बाद उसको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उससे मिलेगा वेतन, तो 5वां। ये आपका क्रम हो जाएगा। आगे दिया गया है, दिए गए पत्तों की उनके आकार छोटे से बड़े के अनुसार सही व्यवस्था क्या होगी। अब कुछ लोगों ने पत्ते सभी के देखे नहीं होंगे, इमली का पत्ता और पपीता का पत्ता तो नहीं देखा होगा, लेकिन आम और केले का जरूर देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इमली का पत्ता बहुत ही छोटा होता है, मतलब ढेर सारे पत्ते लगे होते हैं, बिल्कुल सेंटीमीटर ही समझ लो। लंबाई उसकी होती है 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई आधा सेंटीमीटर से भी कम। एक आइडिया बता रहा हूँ। तो जो सबसे छोटा होता है वो इमली का पत्ता होता है, उसके बाद होता है आम का पत्ता, पपीता का पत्ता और बड़ा होता है। आप ये समझ लो, पपीता का पत्ता जैसा लौकी का पत्ता होता है उससे इतना होता है, केले का पत्ता तो सबसे बड़ा। तो यही क्रम हो जाएगा, इमली का पत्ता मतलब बी, फिर आम BACD। आगे 5वां नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे सार्थक अनुक्रम कौन सा है। राज्य, व्यक्ति, अब इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं ABCD। राज्य, व्यक्ति, नगर, जिला, ग्रह। तो अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले व्यक्ति आएगा, फिर कई व्यक्ति एक घर में रहते हैं तो घर आएगा। तो 1 2 आप देखिए किस 2 और 4 5th 2 5th किस में है, 2 5th पहले में है, देख लो इसका ऑप्शन यही सही हो गया। बाकी भी देख सकते हैं, कई घर के बन के मिलेगा नगर, तो नगर होगा तीसरे में, फिर कई नगर मिलके बनते हैं जिला, और कई जिले मिलके बनता है राज्य स्टेट, तो ये 5वें नंबर में। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ये 1 2 3 4 में जो हैं वो उसी तरह से हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर, वाक्यांश। आपको यदि कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि ये जो शब्द दिए गए हैं वो किस संदर्भ में दिए गए हैं, तो आप आराम से इनको आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे बात की गई है कि पैराग्राफ की बात की गई है, तो वो अक्षर, वाक्य, वाक्यांश इस तरह से बनता है। तो सबसे पहले आएगा अक्षर। अक्षर को है ना इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, तो सबसे पहले आएगा अक्षर, और लेटर से मिलके बनता है शब्द मतलब वर्ड, और कई वर्ड मिलके बनते हैं वाक्यांश। वाक्यांश वाक्य ना कर देना, वाक्यांश समझ में आ रहा है ना, वाक्य का अंश। तो वाक्यांश आएगा, फिर वाक्य आएगा, और कई सेंटेंस मिलके बनाएगा पैराग्राफ। तो आपका ये क्रम हो जाएगा। 7वां दिया गया है, दिए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम वृहद से लघु क्रम में व्यवस्थित करें। वाक्य, अध्याय, वर्ण, किताब, शब्द, अनुच्छेद कुछ ऊपर वाले की तरह है। अब यहाँ पे वृहद से लघु के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो किताब है ना, वो आएगा। ये किताब में ये सब आते हैं। अब किताब में होते हैं चैप्टर मतलब अध्याय, तो ये दूसरे में आएगा। उसके बाद अध्याय के अंदर होते हैं अनुच्छेद, तो वजह तीसरा, और फिर अनुच्छेद कई वाक्य से मिलकर बनता है, ये आएगा चौथा, शब्द आएगा 5वां, और वर्ण आएगा 6वां नंबर पे। तो ये आपका हो गया वृहद से लघु क्रम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, दिए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त क्रम का चयन करें। क्या दिए गए, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय, राहत। तो आपको आइडिया आएगा कि ये मानसून से रिलेटेड है, तो पहले मानसून आएगा, मानसून से होगी बारिश, फिर बारिश से आएगी बाढ़। तो देखो 2 1 4 किस में दिया गया है, 2 1 4 इसमें है, केवल इसी में दिया गया, यही सही हो जाएगा। 4 के बाद आएगा फिर तीसरा बचाओ, 5वां आएगा आश्रय, फिर आएगा राहत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में। तो मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हाथी, घोड़ा, बाघ, भेड़िया। तो इसमें
यदि आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हाथी का तो पता ही होगा, तो हाथी का सबसे ज़्यादा होता है। तो अब बचा ए और बी, सी डी तो अपने आप कैंसिल आउट हो गए। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मांसाहारी जीव होते हैं और दूसरे मांसाहारियों में वो जो शिकार करते हैं मतलब दूसरे जीवों का बड़े लेवल में, तो उनकी आयु कम होती है। घोड़ा है ना, तो घोड़ा कई बाघ से ज़्यादा होती है, तो इसमें आएगा हाथी के बाद घोड़ा। तो आपका पहला सही हो जाएगा। तो हाथी, घोड़ा, बाघ, भेड़िया, ये आपका सही क्रम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न अनुक्रम को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परामर्श, बीमारी, डॉक्टर, चिकित्सा। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या होगा। सबसे पहले बीमारी होगी, तो बीमारी होगी तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। तो 2 के बाद 3 आ गया, लो सही हो गया। डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो परामर्श देगा और वो परामर्श आप लेंगे, उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। उसके बाद आप इलाज करवाएंगे, मतलब दवा लेंगे। 11 नंबर है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आएगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से आती है बेरोजगारी, और बेरोजगारी से क्या आएगी, गरीबी, गरीबी से आएगी बीमारी, और बीमारी से हो जाएगी मृत्यु। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये क्रम हो गया। तो सबसे पहले आया जनसंख्या वृद्धि, दूसरे में है। तो ऑप्शन में देखो दूसरा कहाँ पे है, बी और डी 2 में है। जनसंख्या वृद्धि के बाद बेरोजगारी मतलब चौथा, तो दूसरे के बाद चौथा किस में आया है, इसमें आया है डी में। डी आपका सही हो जाएगा। फिर आएगा गरीबी, फिर आएगा उसके बाद बीमारी और फिर मृत्यु। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। फेफड़े, नथुने, श्वास नली, रक्त। तो इसमें दिखाया गया है कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा आगे एंटर करती है। तो सबसे पहले नथुने में प्रवेश करती है। तो सेकंड यदि आप देख लेंगे तो लो बी की टिक हो गया, क्योंकि सेकंड केवल इसी में दिया गया है। नथुने के बाद जाती है श्वास नली में, गले में श्वास नली होती है। उसके बाद जाती है फेफड़ों में और फिर जाती है रक्त में। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न को अर्थपूर्ण क्रम लघु से व्रात में सजाइए। लघु से व्रात की बात हो रही है, मतलब सबसे पहले। और अर्थपूर्ण क्रम तो अब यहाँ पे पत्ती, फल, तना, जड़, फूल की बात हो रही। तो ये नहीं मतलब कि साइज की छोटा बड़ा कौन सा है, हम लोग अर्थपूर्ण मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले होती है जड़, उसके बाद होता है तना। तो जड़ तना किस में है, चौथा के बाद तीसरा, चौथा के बाद तीसरा, चौथा के बाद तीसरा, इन दोनों में है। चौथा के बाद तीसरा बी और सी में। उसके बाद पहला है पत्ती आया, ओके 3 तो कॉमन हो गए। तो पत्ती के बाद आएगा फूल, मतलब 5वां, तो बी सही हो गया। फूल के बाद आएंगे फल। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश, निर्णय। तो सबसे पहले तो अपराध होगा, तो आएगी पुलिस और वो न्यायाधीश के सामने पेश करेगी। तो अपराध मतलब दूसरा, पहला, चौथा। दूसरा, पहला, चौथा कहाँ पे है, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा, पहला, चौथा। ये है देखो, तीसरा पहला तो मैच कर रहा है, लेकिन चौथा पे तो जब जाएंगे ना तो केवल डी में है। फिर न्यायाधीश क्या करेगा, निर्णय देगा और फिर उसको दंड दिया जाएगा उसी हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम लघु से व्रात में व्यवस्थित करें। राष्ट्र, गांव, शहर, जिला, राज्य, इस तरह का हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले छोटा है जो गांव है, लघु से व्रात बोल रहा है ना, गांव के बाद फिर शहर, शहर से फिर जिला, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसमें है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो इसमें भी है। और जिला के बाद क्या आएगा, राज्य 5वां। चलो यही सही हो गया, ये वाला नहीं सही होगा, क्योंकि राज्य आएगा, राज्य के बाद राष्ट्र आएगा। तो ये आपके हो गए पहला टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है क्रम एवं रैंकिंग, या ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो जो पहले
ये अभी पिछले टॉपिक में व्रात्यम लघु में जो हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन किए थे ना आयु वाले, तो वो इसी में भी आ सकते हैं। और बाकी जो पूछेगा वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। क्वेश्चन दिया गया पहला टाइप इसमें जो पूछ सकता है वो है ये, छात्रों की एक पंक्ति में रामू का स्थान दाएं से 15वां है, दाएं से 15वां है, रामू की बात की जाइए, और बाएं से है 16वां, तो कुल छात्र पूछ रहा है। तो यदि ऐसा हो कि एक ही व्यक्ति को पहले बाएं से गिना जाए फिर दाएं से गिना जाए और कुल छात्र पूछे जाएं, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट -1। उसकी जो स्थिति है ना वो दोनों तरफ से जो दी गई है वो जोड़ दो और एक माइनस कर दो। एक्चुअल में होगा क्या कि पहले बाएं से उसको गिनेंगे, फिर वही वाली जगह जिस सीट में होगा उसको दोबारा दाएं से गिन लेते हैं, तो उसको 2 बार गिन लेते हैं, इसीलिए एक के लास्ट में माइनस किया गया है। तो हो जाएगा 15 + 16 - 1, तो हो जाएगा आपका 31 - 1 मतलब 30। तो छात्रों की संख्या आ गई 30। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, एक लाइन में विकास का स्थान दाएं से 10वां है। अब बात कर रहा है विकास की, दाएं से 10वें नंबर पे है, तो यहाँ से इधर से दाएं है ना ये, तो ये है विकास और इनका स्थान है यहाँ से 10वां। उसी पंक्ति में सूरज का बाएं से है 15वां, बाएं से इसी पंक्ति में सूरज बैठे हैं यहाँ पे 15वें स्थान पे, तो ये हो गए सूरज। अब बोल रहा है उनके बीच में छात्रों की संख्या 5 है, इनके बीच में 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5। तो बोल रहा है छात्रों की कुल संख्या बताओ। बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ ओवरलैप ही नहीं कर रहा है। 15वें नंबर पे सूरज है बाएं से और दाएं से विकास है, तो 15 + 10 और +5 ये हो जाएंगे टोटल, कुछ ओवरलैप ही नहीं कर रहा है। तो 15 5 20 10 30, तो यहाँ पे टोटल आ गए छात्र 30। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। यदि विजय को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25वां है और बाएं से 15वां है, तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि कुल लड़के 50 हो जाएं। तो बोला विजय को लग रहा है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में, ये सपोज विजय है और ये पंक्ति है, तो वो बोला है दाएं से 25वां है, ये है दायां इधर ये, तो यहाँ से पे ये बैठे हैं, तो यहाँ पे है 25वें नंबर पे, तो मैं 25 लिख रहा हूँ और राइट। और बोल रहा है बाएं से बोल रहा है कि ये 15वें नंबर पे है इस तरफ से, तो ये हो गया लेफ्ट से। तो हम अब देखते हैं कि कितने इस कंडीशन में वहाँ पे लड़के हैं। तो ये वही वाली कंडीशन हो गई कि बाएं दाएं से किसी एक ही आदमी को दिखा जा रहा है, तो 25 + 15 - 1 हो जाएगा, तो 25 + 15 - 1, तो ये हो जाएगा 25 15 40, 40 में 1 गया 39। तो अभी हैं 39 बच्चे उस पंक्ति में। अब बोल रहा है कुल 50 जोड़ने के लिए कितने चाहिए, तो 50 जोड़ने के लिए चाहिए 11 चाहिए, तो 50 हो जाएंगे, 39 में से 11 जोड़ दें। तो बस वही बोल रहा है कि तो कितने लड़के और जोड़े जाएं, तो 11 लड़के और जोड़े जाएं, ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। अगला टाइप का ये है, काफ़ी अच्छा टाइप ये। छात्रों की एक कतार में राहुल बाएं से 9वां है, तो ये हो गए राहुल, ये है बाएं से 9वें नंबर पे। शंकर दाएं से 6वां है, ये है शंकर, ये है 6वें नंबर पे, कहाँ से, इस तरफ से। फिर बोल रहा जब राहुल और शंकर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो राहुल बाएं, ये बाएं 2 बार लिख गया है, बाएं से 15वां हो जाता है। राहुल आ गया शंकर की जगह, मतलब राहुल आ गया यहाँ और शंकर आ गया यहाँ। तो कही रहा कि राहुल बाएं से 15वां हो जाता है, तो यहाँ से राहुल हो गए 15वें। तो बोल रहा है कि परिवर्तन के बाद शंकर का दाएं से कौन सा स्थान है। अब शंकर यहाँ पे आ गए ना, तो इस शंकर का इस तरफ से दाएं से स्थान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस स्थान पे दाएं से शंकर 6ठे नंबर पे था और राहुल उसी जगह पे 15वें नंबर पे है। तो इस हिसाब से पता चल जाएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। 15 + 6 - 1, मतलब इस पंक्ति में 20 बच्चे हैं।
अब बोल रहा है कि शंकर का दाएं से स्थान कौन सा है। तो शंकर इस समय राहुल के स्थान पर है और राहुल है बाएं से 9वें पे। तो अब इस तरफ, इस राहुल के इस तरफ मतलब दाएं तरफ कितने बच्चे हैं, 11। तो शंकर अब राहुल की जगह पे है ना, तो शंकर किस स्थान पे होगा, 12वें पे। तो यही है शंकर का दाएं से स्थान कौन सा है, 12वां, 12th। ये हो गया आपका क्रम एवं रैंकिंग। इस 4 टाइप के आप क्वेश्चन देख लिए, इसमें से ही फंसने के पूरे चांस है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन। संबंध दिया गया है और उसका मतलब ब्लड रिलेशन ही है। तो इसमें जो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, हम लोग यहाँ पे पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से डिनोट करते हैं। बस केवल एक तरीका है प्लस माइनस, और कुछ नहीं है ये। पति पत्नी जहाँ पे आएंगी वहाँ पे 2 ऐसे लाइनें खींचेंगे हॉरिजॉन्टल। भाई बहन के लिए एक लाइन और भाई भाई के लिए एक लाइन। अब यहाँ पे भाई होगा तो प्लस लगाएंगे और बहन होगी तो माइनस, तो पता चल जाएगा अपने आप ये भाई बहन है। और यहाँ पे जैसे पति में प्लस लगाएंगे ऊपर, पत्नी में माइनस, तो यहाँ पे डबल लाइन है तो उससे पता चल जाएगा कि ये पति पत्नी है। बस ये पहचानने के लिए तरीका अपनाया गया है और कुछ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है। राहुल की माँ मोनिका के पिता। चलो राहुल की माँ की बात कर रही, तो ये हो गया राहुल और ये हो गई इनकी माँ। अब यहाँ पे इसकी प्लस माइनस की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आए वो तरीका सब होता है जब थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बोल रहे राहुल की माँ मोनिका के पिता। तो लो मोनिका ये दूसरी है कोई, तो मोनिका के पिता, तो ये मोनिका के पिता हो गए कि इकलौती बेटी है। तो राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। तो आप ये ध्यान से देखिए कि जो मोनिका लड़की है और राहुल की माँ भी लड़की है। बोल रहा कि मोनिका के पिता की इकलौती लड़की की बात हो रही, तो ये मोनिका और माँ ना, ये अपनी माँ के बारे में ही बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता है। तो क्या होगा, मोनिका मम्मी है तो मम्मी का हस्बैंड क्या हो जाएंगे, पिता। तो पहले का हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है प्रदीप के साले के 2 बेटे हैं। देखते हैं ये हैं प्रदीप। अब क्या है ना, एक जनरेशन को एक ही लाइन में रखते हैं, तो जो उनके साले होंगे वो उसी जनरेशन में आएंगे और इनके जो पिताजी होंगे वो ऊपर की जनरेशन में आएंगे, वो ग्रैंडफादर और ऊपर के। और जो प्रदीप के बच्चे होंगे वो नीचे में, या इनके साले के बच्चे होंगे वो नीचे में आएंगे। तो इनके 2 बच्चे हैं, तो ले 2 बच्चे हो गए। और दोनों बेटों की आस्था नाम की एक बहन है, तो ये पहला बेटा हो गया, ये हो गया दूसरा बेटा। बोला इन बेटों की एक बहन भी है, मतलब इनकी एक लड़की भी है, उसका नाम है आस्था। तो बोल रहा है प्रदीप आस्था के लिए कौन है, तो मतलब आस्था के पापा हो गए साले साहब। अब बोल रहा है कि जो प्रदीप की वाइफ होंगी वो इनकी होंगी बहन, यानी ये तो यहाँ पे अंदर इनकी बहन, तो मतलब आस्था की हो जाएंगी ये बुआ। पिताजी की बहन बुआ होती है ना, बुआ के हस्बैंड क्या हो जाएंगे, फूफा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सही बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। पिछली बार इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, इशारा करने वाला। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, तो लो ये राधा है और ये आदमी है जिसकी तरफ ये इशारा कर रही हैं। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उनकी बहन। तो इनकी बहन की बात हो रही, तो एक लाइन खींचेंगे इनकी, चलो बहन ही हो गई। मेरी बेटी के भाई, राधा की बेटी इनके नीचे के लेवल में होंगी, तो लो इनकी बेटी। अब बेटी के भाई तो मतलब इनके राधा का पुत्र की माँ है। अब देखो इनकी बहन की, जो आदमी है ना उनकी बहन की बात कर रहा है कि राधा कह रही है कि उस आदमी की बहन मेरी बेटी के भाई की माँ है।
अब बेटी का भाई की माँ वो खुद है ना, तो यहाँ पे आ गई कौन, राधा। और ये कौन है, आदमी। तो कह रहा है उस आदमी का राधा से क्या संबंध है। तो ये भाई बहन हो गए ना, उसकी बहन की बात हो रही है, यहाँ भी भाई बहन थे ना, तो ये भाई हो गया राधा का। चौथा क्वेश्चन नंबर है, गोलू पुत्र है भोला का। तो चलो गोलू को बनाते हैं भोला का पुत्र। तो भोला ऊपर हो जाएंगे, गोलू हो जाएंगे नीचे। अब कह रहा है सुरमा पुत्री है गोलू की, तो लो सुरमा नीचे आ गई। चुन्नी पुत्री है दाबू की, और दाबू भाई है भोला का। तो भोला का भाई क्या है, दाबू। और क्या बोला, चुन्नी पुत्री है दाबू की, ले इनकी पुत्री हो गई चुन्नी। तो बोला बताइए कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। सुरमा और चुन्नी से किस तरह से रिलेटेड है। तो चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, जो मतलब चुन्नी सुरमा की क्या है। तो देखो सुरमा के पिताजी हुए गोलू, और गोलू के पिता हुए भोला। तो बताइए चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। गोलू पुत्र है भोला का, सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की, और दाबू भाई है भोला का। दाबू भाई है भोला का, ठीक। तो बताइए कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। चुन्नी का सुरमा से, तो जो भोला है तो ये तो लगे चाचा अंकल, चुन्नी के अंकल हुए भोला, और अंकल के लड़के क्या हुए, भाई हुए ना, चचेरे भाई। तो गोलू और चुन्नू क्या हो गए, भाई बहन हो गई चचेरी। सीधी सी बात है, भोला दाबू एक लेवल पे हैं, गोलू और चुन्नी एक लेवल पे हैं, तो चचेरे भाई बहन हो गए गोलू चुन्नी। अब बोल रहा है कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। चुन्नी सुरमा की क्या है, तो देखो सुरमा के पिता हैं गोलू, तो गोली की बहन, तो पापा की बहन बुआ होती है ना, तो चुन्नी सुरमा की बुआ हो गई। तो यही हो गया चुन्नी का सुरमा से संबंध। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं। वैसे आपको इसमें थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। टाइम अपना आप वहाँ पे लगाइए जहाँ पे लगाना चाहिए। बहुत सारा इसमें फैक्चुअल डेटा है, मतलब आपके सिलेबस में, वो उसमें लगाइए आप टाइम। चौथा टॉपिक है समूह से भिन्न को अलग करना, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें 3 तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है कि भिन्न शब्द को अलग करना। यदि आपसे ये बोले कि भिन्न शब्द को अलग कीजिए, तो इस पे मैंने लगभग 12-13 क्वेश्चन किए हैं, और पता चलेगा कि आपको करना क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए ऑप्शन है उसका, घोड़ा, फिर बकरी, फिर बिल्ली, फिर बैल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन इनमें से मैच नहीं कर रहा है। तो वैसे तो ये सभी चारों पालतू जानवर हैं, दिमाग में सबसे पहले ये आ सकता है। कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो बिल्ली है ना वो मांसाहारी है, बाकी 3 है वो शाकाहारी है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। दूसरा है गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी ये फिर से सब पाले जाते हैं, और 3 इसमें दूध देते हैं। मुर्गी दूध नहीं देती, लेकिन मुर्गी जो है ना वो उड़ती है, इसके पंख होते हैं, बाकी 3 के नहीं होते। तो मुर्गी है ना इस तरह भी आउट हो जाएगी। तो दूसरे का हो जाएगा आंसर डी। तीसरा है मेंढक, बिल्ली, चूहा, कुत्ता। मेंढक, बिल्ली, चूहा, कुत्ता। तो आप इसमें देखिए कि जो मेंढक है वो पानी में और ज़मीन में दोनों जगह रहता है, लेकिन बाकी बिल्ली, चूहा, कुत्ता ये केवल स्थल में रहते हैं। तो तीसरे का ना ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। सर्प, कछुआ, घड़ियाल, छिपकली। इसी तरह का है जैसा अभी हम लोगों ने तीसरा किया। तो सर्प, कछुआ, घड़ियाल ये जल और ज़मीन दोनों में रहते हैं, लेकिन छिपकली है ना वो केवल ज़मीन में रहती है। तो इसका चौथा सही हो जाएगा, चौथे का। 5वां है ठेला, कार, तांगा, बैलगाड़ी। देखते ही आ जाएगा, कार है ना इसमें इंजन यूज होता है, बाकी सब ठेला हाथ से खींचा जाता है, तांगा को घोड़ा खींचता है, बैलगाड़ी को बैल खींचते हैं। 6वां है मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, SMS, पत्र। अब जो ये मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र है ना
ये फिजिकली भेजे जाते हैं, लेकिन जो SMS है ना ये डिजिटल मीडियम है जानकारी देने का। 7वां है पोलो, शतरंज, लूडो, स्क्वैश। तो जो शतरंज और लूडो और स्क्वैश हैं ये हैं इंडोर गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं, घर के अंदर या मतलब इनका एक जो स्टेडियम होगा वो बंद होगा, ढका हुआ। लेकिन जो पोलो है ना वो आउटडोर गेम है। तो 7वें का हो जाएगा ए। आपको करना क्या है, पहले खुद आंसर कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ उससे आप मैच कीजिए। 8वां है गन्ना, हाँ कॉफ़ी, चाय, गेहूँ। तो इसमें आपको गेहूँ जो दिख रहा है ना ये नकदी फसल नहीं है। गेहूँ खाने के लिए भी यूज किया जाता है, फिर एक्स्ट्रा यदि होता है तो बेचते हैं। लेकिन कॉफ़ी तो ज़्यादातर लोग यदि पैदा करेंगे तो बेच ही देंगे, गन्ना कोई स्टोर करके थोड़ी रखेगा। ऐसे ही चाय है। तो ये तीनों नकदी फसलें हैं। गेहूँ है ना, नकदी फसलों को इंग्लिश में कैश क्रॉप बोलते हैं। तो जो गेहूँ है वो कैश क्रॉप नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लास वेगास और सिडनी। तो यदि आपने USA के शहरों के नाम सुनो है तो ये तीनों USA के शहर के नाम है। पहले तीनों, वाशिंगटन DC तो वहाँ की राजधानी है, न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है और लास वेगास भी काफ़ी बड़ा शहर है। जो सिडनी है ना वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो यही हो गया अलग। तो 9वें का हो जाएगा आंसर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां है शलजम, मूली, बैंगन, गाजर। तो इसमें जो शलजम, मूली और गाजर हैं ये ज़मीन के अंदर लगते हैं, लेकिन जो बैंगन है ना वो ज़मीन के ऊपर लगते हैं। अब कुछ लोगों ने यदि देखा नहीं होगा तो हो सकता है उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। कॉमन सेंस मतलब होना चाहिए, जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे उनको तो पक्का पता होगा। 11 नंबर है गोभी, कमल, गुलाब, जूही। तो जो कमल, गुलाब और जूही है ना ये फूल हैं, जबकि जो गोभी है ना ये फूल नहीं है, इसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। अब ये बाकी तीनों थोड़ी खा लेंगे, कमल, गुलाब, जूही। जूही का भी फूल होता है। जैसे एक गाना बना जूही की कली मेरी लाडली, तो वही जूही है ये। 12वां क्वेश्चन नंबर है जुलाई, फरवरी, जनवरी, जून, मार्च। तो जो ये आएगा तो लोगों के दिमाग में तुरंत टिक करेगा। जून है ना वो 30 दिन का होता है, बाकी जो तीनों है वो 31 दिन के होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा सी 12वें का। 13 है तांबा, जस्ता, पीतल, लोहा। तो जिसमें तांबा मतलब कापर, Cu, जस्ता जिंक, Zn, जो लोहा आयरन, Fe। ये हो गई धातुएं। जो लेकिन पीतल है वो मिश्र धातु है, किससे बनती है, कापर प्लस जिंक से, ब्रास बोलते हैं, Cu प्लस Zn से बनती है। तो 13वें को हो जाएगा सही सी। 14 है समय, रुचि, जानकारी, कौशल। काफ़ी अच्छा है 14वां। रुचि का मतलब इंटरेस्ट, जानकारी का मतलब नॉलेज, कौशल का मतलब स्किल। तो ये तीनों है ना इस एक तरह के लग रहे हैं, लेकिन जो समय है ना वो इसमें मैच नहीं कर रहा, टाइम। तो जो 14वां है ना उसका सही हो जाएगा ए। तो ये आपका हो गया पहला टाइप इसमें। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप। इसमें क्या आएगा कि आपको अंग्रेजी के इस तरह से दे देगा, सब या तो लेटर देगा या शब्द देगा। अब शब्द इस तरह के हो सकते हैं, 2 लेटर के, 3 या 4 के, और उसमें आपको पता करना होगा कि कौन सा बाकी से अलग है। तो पहला क्या है AEIV। तो तुरंत AEIOU दिमाग में आ रहा है। और ये कोई भी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो अपने मन से मैंने बनाए नहीं है, सब प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो AEI जो हैं ये हैं वोवेल मतलब स्वर, जबकि जो V है ना कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो इसका हो जाएगा सही डी। ये 4 पर लिख गया, डी है ये। दूसरा है BD, DF, FH, JK। तो देखो B के बाद आता है C फिर D, तो एक C गायब है। ऐसे D के बाद आता है E, तो E गायब है। ऐसे F के बाद आता है G गायब है, G के बाद H, लेकिन आगे J के बाद K डायरेक्ट लिखे हैं ना, बीच में कुछ गायब नहीं है, तो इसका भी हो जाएगा D है चौथा। तीसरा है BCE, GHK, RSX और OQR। तो इसमें देखो BC कंटिन्यूस, उसके बाद क्या गैप हुआ D का, फिर ये आया। ऐसे GH के बाद I का गैप हुआ K आया। ऐसे ही RS के बाद TUV बहुत सारे गैप हैं, यक्स आया।
और डी में ओ के बाद गैप आ गया, ओ पी आता है ना, पी गायब है, क्यू आर आ गया कंटिन्यूस, तो जो इसका है ना सही वो हो जाएगा डी। ऐसे आप समझ लीजिए पहले इन ये कंटिन्यूस हैं दो, लेकिन लास्ट वाले में लास्ट के दो कंटिन्यूस हैं, मतलब कंटिन्यूस लेटर आए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से। चौथा है सी डी जी जे आर एस वी एक्स यू वी ओ पी और पी क्यू डी एफ। तो इसमें देखिए सी डी आया, इसमें आर एस है, इसमें यू वी की जगह वी यू आ गया, इसमें पी क्यू आ गया है। तो आपका जो अलग है ना वो हो जाएगा सी। ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम लोग देखेंगे तीसरा तरीका। इसमें पूछता है कि जो नंबर होते हैं मतलब संख्याएं, उनको दिया होगा और पूछेगा कौन सी अलग है। तो पहला इसमें दिया गया है 5, 10, 15, 20। तो इसमें वैसे तो 5 से सभी डिविजिबल हैं, लेकिन जो 5 है ना वो अभाज्य संख्या है, मतलब किसी से कट नहीं रही है, प्राइम नंबर है। बाकी 10, 15, 20 है ना, 10 तो 2 और 5 से कट रही है, 15 3, 5 से कट रही है, 20 2 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है, मतलब डिविजिबल है। दूसरा है 61, 51, 61, 51, 71 और 31। सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इनमें जो ना 51 है ना ये 3 से कट रही है, लेकिन बाकी जो 61, 71, 31 है ये किसी से कटती नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो इसका दूसरे का सही हो जाएगा बी। तीसरा है 22, 18, 15, 22, 12। तो इसमें तो 2 डबल आ गए, 2 2 बार किसी में नहीं है, तो एक ये हो सकता है। दूसरा देखिए ये ज़्यादा अच्छा लॉजिक है कि जो 18, 15, 12 है वो 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चौथा है, चौथे का ए है 123, फिर 321, फिर 234, फिर 345। तो देखिए आप इसमें देखो 1 के बाद 2 फिर 3, और इसमें सी में 2 3 4 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, जबकि बी में ना घटते क्रम में 3 2 1। तो इसका आंसर सही हो जाएगा चौथे का बी। पांचवा क्या बोल रहा है 438, 392, 248, 414। तो इसमें आप देखिए हैं तो सभी ये सम नंबर संख्याएं, मतलब इवन नंबर्स, लेकिन जो 248 है ना इसमें तीनों सम है, बाकी इसमें देखो 3 भी सम है, इसमें 2 3 भी सम है, इसमें 1 भी सम है। तो ऑड क्या हो गया सी। तो ये हो गया आपके 4 टॉपिक, और यदि मेरी आप सलाह मानो तो आप इतना ही पढ़ो। पिछली बार का आप देखो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आए हैं, इसमें आप टाइम ना लगाओ। टाइम वेस्ट लगाना है तो आप दूसरी जगह लगाओ जहाँ पे याद करने वाला पोर्शन है। समय कम बचा है उसका आप अपना सदुपयोग कीजिए। मानना नहीं मानना आपके पे डिपेंड करता है, और मैं पिछले 1 साल के अनुभव के आधार पे ये आपको बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।